Assalamualaikum students. Today we will discuss chapter number 4 structure of molecule. आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 को. चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मालिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कि मालिक्यूल आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं और इनके दरमियान कौन सा रिलेशन होता है. तो सबसे पहले है कि वाई डज एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड. एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. सबसे पहली रीज़न आपको पता चली कि एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी. दूसरी चीज़ क्या है, अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस, ऐसी गैसेस जो दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती या अगर करती हैं तो बहुत रेयर चांस होते हैं. ठीक है जी. तो यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं. यानी कि दूसरी चीज़ क्या होगी, कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि अपना आखिरी शेल जो है वो मुकम्मल कर सके. दूसरा आ गया व्हाट इज़ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल. डुप्लेट रूल क्या होता है कि जब कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन कर लेता है. कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या होता है, जब वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अटेन कर ले, उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं. अगर आपके किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसको फिर भी कंप्लीट फील्ड समझेंगे. अगर 8 इलेक्ट्रॉन है हम उसको फिर भी कंप्लीट फील्ड कंसीडर करेंगे. आगे है कि एटम कैन अकोमोडेट. एटम कैसे जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है. वो 3 तरीके कौन से हैं? बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम. अगर कोई भी एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन 3 या लेस देन 3 है, 3 और लेस देन 3, अगर 3 या 3 से कम है तो फिर ये क्या करेगा, गिविंग वैलेंस शेल यानी कि दूसरे को दे देगा. जब दूसरे को देगा तो इसका आखिरी शेल जो है वो खाली हो जाएगा, उससे नीचे वाला जो होगा वो कंप्लीट फील्ड होगा. इस तरह जो है ये एक तरीका जो है वो क्या कर सकता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है. दूसरा क्या है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अगर 5 या मोर देन 5 5 या 5 से ज़्यादा एटम, किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम के पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. इसके बाद आता है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर कर लिया जाए. शेयर कब किया जाएगा, जब हाफ फील्ड होगा. हाफ फील्ड यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होंगे, तो उस वक्त वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये 3 तरीके थे जिसमें जो है वो एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट करता है. इसके बाद आपके पास आती है डिफाइन केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड क्या है कि एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर. एटम के दरमियान कशिश की कुव्वत है जो एटम को इकट्ठे किए रखती है, जोड़े रखती है. जैसा कि आपके पास NaCl है, Na एक एटम है, Cl दूसरा एटम है. इसके दरमियान ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये लाइन जो है ये केमिकल बॉन्ड है. ठीक है जी. तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है, ये एटम को आपस में जोड़े रखती है. इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं. आगे केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं, जैसा कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद है मेटालिक बॉन्ड. ये नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.